नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आर.एस. अवस्थी और आप देख रहे हैं कंट्री कनेक्ट न्यूज़। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी के लिए सबसे हैरान कर देने वाला नतीजा आया अयोध्या से, क्योंकि वहां पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को जीत मिली और बीजेपी यहां से चुनाव हार गई। ऐसे में लगातार विपक्ष के द्वारा झूठ बोला गया। इतना ही नहीं, अखिलेश ने तो अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा तक बता दिया। अखिलेश यादव ने जब इस तरह की भाषा का प्रयोग किया तो उनका जमकर विरोध हुआ। लेकिन लगता है अवधेश प्रसाद ने अब तक खुद को भगवान समझ लिया है। एक समय अखिलेश यादव अयोध्या का अपमान कर रहे थे और अब उनके सांसद अवधेश प्रसाद अयोध्या वासियों का अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे? चलिए आपको सब कुछ विस्तार से समझाते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे सपा के पक्ष में आए। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अवधेश प्रसाद ने यहां से बड़ी जीत दर्ज की और उसके बाद खूब हंगामा और हो हल्ला भी मचा और बीजेपी को कटघरे में भी खड़ा किया गया और कहा गया कि अयोध्या में विकास नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी यहां से चुनाव हार गई। लेकिन अब जब संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है, उससे ठीक पहले अवधेश प्रसाद ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बवाल मच गया है। अवधेश प्रसाद ने सीधे सीधे अपने मतदाताओं और अयोध्या का अपमान कर दिया है, क्योंकि जो अखिलेश यादव कुछ दिन पहले उन्हें अयोध्या का राजा बता रहे थे, उन्हीं अखिलेश यादव की शान में कसीदे पढ़ रहे अवधेश प्रसाद ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे बवाल मच गया। ट्वीट में अवधेश प्रसाद ने लिखा कि अखिलेश यादव पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने अयोध्या की सवर्ण सीट से एक दलित को सांसद बनाया। दुनिया की कोई भी ताकत देश में सांप्रदायिकता फैलाकर शासन नहीं कर सकती। अब अवधेश प्रसाद ने जो ट्वीट किया है उसकी पहली लाइन पर जरा ध्यान दीजिए। कह रहे हैं अयोध्या की सवर्ण सीट से दलित को सांसद बनाया अखिलेश यादव ने। ऐसे में लोगों ने भी सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि आपको सांसद अखिलेश यादव ने बनाया या फिर अयोध्या के लोगों ने आपको सांसद बनाया। साथ ही सवर्ण सीट वाले अवधेश प्रसाद के झूठ की भी पोल खोल कर रख दी, क्योंकि इस देश में कोई सवर्ण सीट होती ही नहीं है, ये आपको भी पता है। अवधेश प्रसाद ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सवर्ण सीट पर एक दलित को अखिलेश यादव ने चुनाव जिता दिया, जबकि सच बात तो यह है कि अखिलेश यादव को 1% भी इस बात का भरोसा नहीं था कि अयोध्या सीट पर उनका प्रत्याशी भी जीत सकता है, और XYZ के रूप में चुनाव हारने के लिए अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी बनाकर भेज दिया था। ये तो अवधेश प्रसाद की किस्मत अच्छी थी, या फिर कहिए कि मोदी संविधान बदल देंगे और खटाखट योजना वाला उनका झूठ इतना चल निकला जिसके चलते अवधेश प्रसाद की अयोध्या से जीत हो गई। जो भी हो, लेकिन जिताया तो अयोध्या के मतदाताओं ने ही है। अवधेश प्रसाद का ट्वीट आने के बाद लोगों ने इस पर जमकर कमेंट किया है और खरी खोटी भी खूब सुनाई है। अभिषेक तिवारी नाम के एक यूजर ने लिखा कि बताओ, ये सांसद न होकर लगता है अमर हो गए हैं। इन्हें कुछ लोग राजा क्या बोलने लगे, यह भगवान से भी ऊपर मानने लगे अपने आप को। शायद इन्हें यह नहीं पता कि भगवान राम भी 14 वर्ष वन में रहकर एक राक्षस का वध करके आए थे। ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 5 साल का घमंड है, यही अयोध्या वाले तुम्हें याद करना छोड़ देंगे। अगले यूजर ने लिखा, सवर्ण सीट होती तो तुम काहे खड़े होते? तुम खड़े हुए मतलब सीट पर कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता था। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि इतनी बार MLA रहे, फिर सांसद भी बन गए, पर जात अभी तक नहीं गई इनकी। वहीं कौशल के मिश्र नाम के यूजर ने लिखा, अवधेश बाबू तुक्का लग गया तो उछलिए मत, जनता सब जानती है कैसे जीते हैं आप। तो वही योगेंद्र प्राउड हिंदू नाम के यूजर ने लिखा, अगर सीट अयोध्या है तो बायो में फैजाबाद क्यों लिख रखा है? अखिलेश की चरण चाटुकारिता के चक्कर में अत्यधिक उत्तेजित मत हो जाइए, कहीं ऐसा न हो अगली बार MLA भी न बन पाए। तो लोगों ने कुछ इस तरह से अवधेश
प्रसाद की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। आप अवधेश प्रसाद के इस ट्वीट को लेकर के क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।